ओके। तो कल हमने देखा था ऑपरेशंस ऑन लिस्ट, करेक्ट। ऑपरेशंस देखा था, फर्स्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके। प्रैक्टिस तो की होगी आपने, आई होप। ठीक है, प्रैक्टिस डेली करो गाइस, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। आगे देखोगे आप कंफ्यूजन, आपको लगेगा कि सर ये भी ऐसा है वो भी ऐसा है, दोनों मिक्सअप सिमिलर कैटेगरी में आते हैं, करेक्ट। इसलिए डेली जब प्रैक्टिस करोगे आप, तभी वो डाउट्स आपके क्लियर हो गए। ओके। ऑपरेशन और लीज देखा था, उसमें सबसे पहले हमने इंसर्शन ऑपरेशन देखा। इंसर्शन में फर्स्ट वन देखा इंसर्ट ऑपरेटर। ठीक है। फिर से मैं रिपीट एग्जैक्टली सारी चीजें डीप डाउन नहीं लेता हूँ, ओवरव्यू ले रहा हूँ। ओके। इंसर्ट ले रहा है, इंसर्ट लिया था, सिंगल एलिमेंट ऐड कर रहा था एट द पर्टिकुलर लोकेशन। मतलब लोकेशन मुझे मेंशन करनी पड़ती थी, और वैल्यू जिस लोकेशन पे मैं मेंशन करूंगा, जिस लोकेशन पे मुझे ऐड करना है वो लोकेशन मेंशन करनी पड़ेगी, उसके साथ वैल्यू मेंशन करना पड़ेगा, करेक्ट। बट जब हम अपेंड देख रहे थे, सेकंड वाला डेटा स्ट्रक्चर देख रहे थे, मतलब सॉरी, सेकंड वाला मेथड देख रहे थे, अपेंड, उसमें क्या कर रहे थे, हम सिंगल एलिमेंट ऐड कर रहे थे, बट कहाँ पे, एट द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एंड में ही ऐड होगा, हम वहां पे एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है। ये हो गया सेकंड। थर्ड देखा था हमने एक्सटेंड, एक्सटेंड में मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करते थे। ओके। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेशन में तीन देखे थे, उसके बाद डिलीशन ऑपरेशन स्टार्ट किया। ठीक है। डिलीशन ऑपरेशन में देखा था रिमूव। रिमूव में देखा था हमने कि एलिमेंट डिलीट करेगा बाय यूजिंग देयर वैल्यू। ओके। एक जो वैल्यू हमें डिलीट करना है, उस वैल्यू को मेंशन करना पड़ेगा, दैट्स इट। हाँ बोलो। यस। एनी इशू? ओके। सेकंड वन देखा था हमने पॉप, पॉप ऑपरेशन। उसमें क्या कर रहे थे हम, वैल्यू को डिलीट कर रहे थे, बस कैसे, बाय यूजिंग देयर इंडेक्स नंबर। मतलब अगर मुझे ये एलिमेंट ऐड करना है, तो मुझे इस एलिमेंट का, इस वैल्यू का इंडेक्स नंबर मेंशन करना पड़ेगा, करेक्ट। इस तरीके से। ठीक है। पॉप हो गया। उसके बाद क्लियर देखा था। क्लियर में क्या था, डिलीट ऑल एलिमेंट्स एट ए टाइम। अगर ऑल एलिमेंट्स डिलीट करना है हमें, ठीक है, तो हम क्लियर का यूज करते थे। ओबीजे डॉट क्लियर। देखो, ओबीजे भी फिर से रन कर रहा हूँ, तो मुझे एम्प्टी लिस्ट दिख रही है, मतलब एट ए टाइम सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे डिलीट हो गए। ठीक है। इस तरीके से हमने ऑपरेशन देखे थे लिस्ट में, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हेडिंग दे देंगे, करेक्ट। लिस्ट खत्म हो गया। खत्म हो गया इन द सेंस, उसमें देखा था हमने प्रॉपर्टीज देखा था उसमें। उसके बाद उसके ऑपरेशंस देखा कि लिस्ट एग्जैक्टली होता क्या है। ओके। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर लिस्ट पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। आपको कोई भी लॉजिकल कोड देंगे, या फिर छोटा सा प्रोग्राम अगर दिया, ठीक है, टेक्निकल राउंड में, तो मोस्टली आपको लिस्ट पे ही क्वेश्चन मिलता है, कि आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट मिलेगी, फिर उसको सॉल्व करो, उसमें कुछ लॉजिक बिल्ड करो, लॉजिक अप्लाई करो, फिर क्वेश्चन रहेगा कुछ। फॉर एग्जांपल ऑड इवन हो गया, है ना, डिविजिबल बाय टू, करेक्ट। उस टाइप से वो क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद। चलो उसके बाद देखते हैं। सेकंड वाला हमारा डेटा स्ट्रक्चर था, किसी को याद होगा तो बता दो, क्या था सेकंड वाला? सेकंड था हमारा टपल। ओके। बोलो, टपल इज ए म्यूटेबल और इम्यूटेबल? फर्स्ट डे सेकंड डे में बताया था मैंने, हमने सेपरेट आउट किया था, है ना, म्यूटेबल इम्यूटेबल। टपल क्या है, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल है, करेक्ट। इम्यूटेबल इन द सेंस वी कांट परफॉर्म एनी ऑपरेशंस, है ना, ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। बट मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होंगे। ऑपरेशंस होंगे इन द सेंस, देखो मैंने क्या बोला था, कांट परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। मतलब देखो, इंसर्ट अपडेशन एंड डिलीशन, ये चीज क्या हो गई, कि हम कुछ कुछ भी डेटा को ना एक मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना। ओबीजे अगर मैं ले रहा हूँ, अगर कुछ लिस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी ये मैंने कमांड लिख लिया इसलिए। ओके।
ओबीजे अगर कोई भी लिस्ट ले रहा हूँ मैं, एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहा हूँ, मतलब कुछ वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, या फिर कुछ डिलीट कर रहा हूँ। इन सिंपल टर्म मैं ऐसे बोलूंगा ना कि इस पे मैं मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ, है ना। इस पे मैं कुछ मॉडिफाई कर रहा हूँ इस एलिमेंट को या फिर इस लिस्ट को। सो वी कांट परफॉर्म दैट टाइप ऑफ ऑपरेशन। इम्यूटेबल इन द सेंस, वी कांट परफॉर्म इन ऑपरेशन लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट। इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते, मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट अगर मुझे सिंपली ऊपर ऊपर के कुछ ऑपरेशंस है मेरे पास जो कि मॉडिफिकेशन में नहीं आते, तो वो तो कर ही सकता हूँ ना मैं, है ना। जो कि मॉडिफिकेशन में नहीं आते, मतलब इंसर्ट में, अपडेट में और डिलीट में नहीं आते, कुछ और भी ऑपरेशंस है। ओके। ओके, एक एक पॉइंट मिस हो गया हमारा। ओके, एक मिनट। एक पॉइंट मिस हो गया हमारा लिस्ट में, ठीक है। उसको देख लेते सबसे पहले, एक मिनट इसको थोड़ा सा देंगे। एक पॉइंट मिस हो गया, वो कंप्लीट कर लेते पहले, ठीक है। देखो, लिस्ट देखे थे हमने। सो लिस्ट पे ना कुछ अदर ऑपरेशंस भी होते हैं। अदर ऑपरेशन मतलब ये सारे ऑपरेशन देखे हमने, इंसर्ट और डिलीट, मतलब मॉडिफिकेशन वाले। हम लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर कुछ एडिट कर रहे हैं लिस्ट में, ठीक है। बट विदाउट डूइंग एनी मॉडिफिकेशन, कुछ इंसर्ट नहीं करना, कुछ डिलीट नहीं करना, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। कुछ ऑपरेशंस है जो कि अदर ऑपरेशंस में आते हैं, वो देखना भूल गए हम, ठीक है। तो हम अदर ऑपरेशन की एक मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। वो इन शॉर्ट में देख लेंगे, अदर ऑपरेशंस लिस्ट। ओके, चलो इसे मार्क डाउन कर दूंगा मैं। ओके, चलो। अदर ऑपरेशंस में फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई लिस्ट लेता हूँ, ठीक है। ओके, एलिमेंट नहीं, अगर एक्स वाली लिस्ट ले लेता हूँ, एक कोई भी लिस्ट क्रिएट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। चलो, फिर से एग्जीक्यूट करूंगा इसको। आउटपुट मिल गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7। दैट्स इट। अदर ऑपरेशन में क्या आएंगे, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, मतलब इंसर्ट और डिलीट, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। मतलब हम इसको मॉडिफाई कुछ भी नहीं कर सकते। बट विदाउट एनी मॉडिफिकेशन कौन सा ऑपरेशन रहेंगे, फर्स्ट वन है हमारे पास, काउंट। काउंट काउंट क्या करेगा, काउंट सिंपली काउंट्स करेगा कि मेरे एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हुए हैं मेरे लिस्ट में। इट काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स एलिमेंट्स आर रिपीटेड, ठीक है। एलिमेंट्स आर रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हुए, वो काउंट करेगा, जैसे हम काउंट करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक मैं एक मॉडिफाई करता हूँ कि कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाल देता हूँ, ठीक है। फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि किस तरीके से काउंट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली क्या कैसे मॉडिफिक ऑपरेशंस या फिर मेथड किस तरीके से अप्लाई करते हैं हम, वेरिएबल का नाम डॉट सिंपली काउंट, ठीक है। अगर मुझे काउंट करना है, काउंट करूंगा मैं, ठीक है। काउंट ऑफ, यहाँ पे देना होता है आपको वैल्यू, कि आप इतने सारे मेरे पास एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है या फिर ये फाइंड आउट करना है कि ये 33, ये 33 मेरा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है मेरे लिस्ट में, है ना, कितनी बार रिपीट हुआ है। चलो, आ गया 3। देखो कैलकुलेट करो, 1 2 3, है ना, 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए मेरा आंसर आया 3। उसके बाद और एक देखते हैं, डॉट काउंट ऑफ। मुझे अगर जानना है कि ये फोर कितनी बार आया है, ठीक है। 2 बार आया, ये फर्स्ट टाइम और ये मेरा हो गया सेकंड टाइम। ये तो हो गया सिंपली काउंट, मतलब इट काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स एलिमेंट्स आर रिपीटेड। ओके, चलो, सिंपली काउंट करेगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। सेकंड वन देखते हैं हम, इंडेक्स, है ना। इंडेक्स ऑब्वियसली नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है कि इंडेक्स नंबर के रिलेटेड कुछ होगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इंडेक्सिंग पढ़ाई आपको। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, वो चीज इंपॉर्टेंट है गाइज, इसलिए। और प्रोजेक्ट में भी वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसका यूज होने ही वाला है आगे जाके। ओके, इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स क्या करेगा, चेक करता है इंडेक्स नंबर ऑफ दैट एलिमेंट,
ठीक है, टू चेक टू चेक इंडेक्स नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेगा। फॉर एग्जांपल एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ, मुझे जानना है कि फोर्थ का इंडेक्स नंबर जानना है। ठीक है, 3 यार, है ना। कैलकुलेट करो, 0 1 2 3। करेक्ट, करेक्ट है, 3 यार, करेक्ट। देखो अभी इसमें इसमें और एक चीज है, या देखो यहाँ पे भी 4 है ना, और लास्ट में भी 4 है। तो आप बोलोगे सर ये वाले 4 का इंडेक्स नंबर क्यों नहीं दिया, ये वाले क्यों दिया, फर्स्ट वाले क्यों दिया? बिकॉज पाइथन क्या करता है, पाइथन की एक प्रॉपर्टी है, फीचर है, कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस को प्रेफर करता है। मीन्स उसकी प्रॉपर्टी है कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस लेता है। ठीक है, इसके बाद कितनी भी है डजेंट मैटर, ये हर एक बार, अगर हर एक बार मैं करूंगा, हर एक बार एग्जीक्यूट करूंगा तो ये फ्री ही दिखाएगा। मतलब फर्स्ट प्रियोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उसको प्रियोरिटी ज्यादा देता है। ठीक है, इसीलिए ये फर्स्ट वाले का ही इंडेक्स नंबर बताएगा, सेकंड लास्ट वाले का नहीं। ठीक है, इस तरीके से रहेगा इंडेक्सिंग। एक्स डॉट, अगर मुझे इंडेक्स जानना है, 44 का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है सिंपली। ठीक है, 8 पे है इंडेक्स नंबर, 8 पे। करेक्ट, चलो ये हो गया सिंपली इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना होगा तो। थर्ड वन देखते हैं, सॉर्ट। सॉर्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉर्ट। सॉर्टिंग बोलते हो ना आप, सॉर्टिंग सुना होगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट करते हैं। करेक्ट, सॉर्ट क्या करेगा, ऑब्वियसली मैंने ही बता दिया, टू सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, शॉर्ट में लिखा असेंडिंग डिसेंडिंग। ओके, चलो एक्स को फिर से एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो अभी एक पर्टिकुलरली ऑर्डर में नहीं है दिख रहा है, फिर 44 आया, फिर उसके बाद 33 आया। अगर मुझे इसे सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, सिंपली क्या करूंगा मैं, एक्स डॉट सॉर्ट, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली सॉर्ट कर दो, हो गया, हो गया। देखो 33, फिर 44, है ना, असेंडिंग, एक पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ये 4 लास्ट में था, स्टार्टिंग में आ गया, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से सॉर्टिंग होगा। ठीक है, बट ये तो हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर, है ना। अगर इसी को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं, है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली करना होता है सॉर्ट। सॉर्ट, ये हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर, इतना हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर, प्लस इसमें क्या कर दो, इसमें सिंपली रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर दो, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, है ना। एक्स डॉट सॉर्ट, ये होगा मेरा, इसको अगर मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग करना है सिंपली रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर दो, हो गया। एक्स को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, दैट्स इट, आ गया, आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर, 44 33 7 6 5 4 3 2 1, दैट्स इट। करेक्ट, ये हो गया मेरा सॉर्टिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। ठीक है, ये सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है, सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। ओके, सॉर्टिंग किस तरीके से करोगे, डिसेंडिंग डिसेंडिंग में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। सो ये जो कमांड है ना, ये पैरामीटर देना होता है हमें, ये ध्यान में रखना, ठीक है। रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू करना होता है। ठीक है, और फोर्थ वाला और एक है शॉर्ट वाला, शॉर्ट में ठीक है, कॉपी करके, कॉपी, कॉपी इन द सेंस सिंपली क्या करेगा, कॉपी क्रिएट करेगा, क्रिएट्स अनदर कॉपी। ठीक है, कॉपी कैसे क्रिएट करेगा,
फॉर एग्जाम्पल एक्स है, एक मैं कुछ वाई में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी को, एक्स डॉट कॉपी, हो गया। ठीक है, अभी मैं वाई वाई को एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो वाई में स्टोर हो गया, है ना, एक्स, एक्स की जितनी भी वैल्यूज थी वो वाई में स्टोर हो गया। एक्स मेरा जैसे का तैसे रहेगा, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दूंगा, और जो मैं कॉपी क्रिएट करूंगा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा। मतलब क्या होगा, मेरा जो ओरिजिनल डेटा रहेगा वो सेफ रहेगा, मेरा एक्स में का जो डेटा रहेगा वो सेफ रहेगा, और वाई में जो एडिट करूंगा मॉडिफाई करूंगा, अगर उसमें कुछ गलत भी हो गया तो दैट्स फाइन, क्योंकि ये कॉपी है ना, एक कॉपी क्रिएट करके हम कर रहे हैं उस पे मॉडिफिकेशन। तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये रहेगा हमारे अदर्स अदर्स ऑपरेशन ऑन लिस्ट। अरे ये क्यों मैंने पढ़ाया, क्यों मैंने एक्सप्लेन किया, ये बता, ये अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो, ध्यान में रखना है, अदर्स ऑपरेशन मतलब विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। ओके, चलो, इतना क्लियर है। अदर ऑपरेशन में इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपली वर्ड में वर्डिंग में ही सारी चीजें मेंशन है। काउंट मतलब काउंट करना, इंडेक्स मतलब इंडेक्स फाइंड आउट करना, सॉर्ट मतलब सॉर्टिंग, ठीक है, कॉपी मतलब ओके, कॉपी मतलब कॉपी क्रिएट करना, ठीक है। चलो, उसके बाद देखते हैं हम टपल, टपल पे थे हम, ठीक है। ओके, फर्स्ट यहाँ पे सिंटैक्स में, सिंटैक्स इन सॉरी सिंबल में मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। टपल का सिंबल रहेगा इस तरीके से, सिंपल ब्रैकेट। ओके, चलो, थोड़े से प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, टपल में भी कुछ होंगे फीचर्स उनके, है ना, इनबिल्ट, ठीक है। ऑब्वियसली टपल इज अ इम्यूटेबल, इट्स अ इम्यूटेबल, इम्यूटेबल टाइप ऑफ डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर। ओके, इम्यूटेबल मतलब वी कांट परफॉर्म एनी ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है। ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही रहने वाला है इंटरव्यू में, हर एक इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा म्यूटेबल है, कौन सा इम्यूटेबल है, और म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला रहने ही वाला है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, चलो, इट्स ऑल्सो कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स, या फिर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटा टाइप्स बोल सकते हो आप, ठीक है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। ऑलरेडी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं ये चीज, ठीक है। चलो, रीड ओनली रहेगा ये, ओनली रीड ओनली टाइप, बिकॉज ऑपरेशंस नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब मॉडिफिकेशन नहीं होगा कुछ, रीड ओनली टाइप। और ये वहीं पे एंड यूज्ड, जहाँ पे हाई सिक्योरिटी अलर्ट्स रहता है ना वहां पे यूज है, एंड यूज वेयर हाई सिक्योरिटी अलर्ट, सिक्योरिटी अलर्ट, हाई सिक्योरिटी अलर्ट या फिर हाई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। ओके, रीड ओनली रहेगा, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और इस यहाँ पे एग्जांपल दूंगा मैं, आपको कोई भी डेटाबेस लॉगिन करते हो तो देखो क्रेडेंशियल मांगता है, या फिर कोई सर्वर अगर लॉगिन करना होगा रियल इंडस्ट्री में, ठीक है, आपके पास नहीं रहेगा, रियल इंडस्ट्री में कंपनी में, सो सर्वर के लिए क्रेडेंशियल मांगते हैं ऑब्वियसली, यूजर नेम और पासवर्ड। तो जब आप यूजर नेम तो कर सकते हो ऑब्वियसली, मॉडिफाई कर सकते हो, बट जो पासवर्ड रहेगा वो हाई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो वो चीज आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, फिर आपको अलग से फिर फॉरगेट पासवर्ड जो भी रहेगा क्राइटेरिया वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां जाके आपका टपल यूज में आता है। ओके, अगर पाइथन बैकएंड का है कोई भी सॉफ्टवेयर का, तो वहां जाके टपल का यूज होता है, ठीक है। ओके, इट्स अ ऑर्डर टाइप, इट्स अ ऑर्डर टाइप, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने कल ही, ठीक है। चलो, ठीक है, सारे के सारे, हर एक लाइन मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से एक्सप्लेन करना है क्या, बोलो फट से।
तो फिर डायरेक्टली ऑपरेशंस लेते हैं, जो भी रहेगा सामने की चीज। कम स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं आज। रिकॉर्डिंग सेशन मैंने प्रोवाइड किया, करना स्टार्ट किया ना, इसलिए ये चीज होती है, पता है। इसलिए मैं रिकॉर्डेड सेशन देता नहीं था अभी तक के। अभी तक जितने भी बैचेस हुए, एक भी बैच को रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिला। एक भी बैच को नहीं। बिकॉज ऑफ दिस, ये इस तरीके से होगा फिर। दो तीन लोग ज्वाइन करते, बाकी लोग फिर डिपेंडेंट रहते हैं रिकॉर्डिंग पे। ऐसे होता है। ठीक है। कोई इशू नहीं, एक भी स्टूडेंट रहता है तो मैं पढ़ाता हूँ। उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना सारा हो गया। देखो, अभी आपको सबसे मेन मेन क्वेश्चन रहेगा कि इंटर क्वेश्चन रहेगा मेन यहाँ पे। ठीक है। नहीं, थोड़ा सा ऑपरेशंस देख लेते हैं इसके, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि थियोरेटिकली रहेगा, प्रैक्टिकली नहीं। ठीक है। ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। ऑपरेशंस ऑन लिस्ट, सॉरी, नॉट अ लिस्ट, टपल। ठीक है। देखो, अभी मैंने बोला कि इट्स ए इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी ऑपरेशन नहीं रहेगा। बट ऐसे कुछ ऑपरेशंस है जो कि विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हमने अभी देखा। अदर ऑपरेशन, ठीक है। ऑब्वियसली, मैंने क्या बोला था, इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है ना, इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते। बट ये तो इंसर्ट अपडेट डिलीशन में आते ही नहीं। तो ऑब्वियसली मैं ये सारे ऑपरेशन, मतलब अदर ऑपरेशंस ऑब्वियसली परफॉर्म कर सकता हूँ। करेक्ट है ना। चलो, एक कोई भी, तो देखते हैं किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। चलो, टपल में थोड़े डिफरेंट रहेंगे। ओके। एक टपल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। क्या नाम दूँ? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्या नाम दूँ वेरिएबल का, है ना। चलो, ओबीजे लेते हैं, कोई इशू नहीं। वेल, ठीक है, कोई भी वैल्यू दे दूंगा मैं। डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स रह सकते गाइस, ओके। उसका कोई इशू नहीं है। और प्लस, यहाँ पे अगर देखो, आप मिक्सअप भी कर सकते हो। फ्रूट, उसके बाद मैंगो अगर दूंगा मैं। ओके, फिर फ्लोटिंग भी दे सकते हैं हम, कुछ भी। ओके। ओबीजे फिर से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। आ गया। ठीक है। मतलब यहाँ से समझ में आया कि सिमिलर और डिफरेंट टाइप दोनों डेटा स्टोर कर सकते हैं टपल में भी। ओके। प्लस डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी दिए, डुप्लीकेट एलिमेंट भी अलाउ करता है। ठीक है। ओके। चलो, फर्स्ट सेकंड हो गया। उसके बाद कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं हम। करेक्ट। फर्स्ट वन ऑपरेशन देखेंगे, काउंट। ऑब्वियसली अभी देखा हमने। फिर से मैं उसका डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, ओनली एग्जीक्यूशन करूंगा। ठीक है। ओबीजे डॉट काउंट ऑफ, कैसे करते हैं? अगर मुझे 54 का काउंट चेक करना है, सिंपली 54। ठीक है। ये हो गया हमारा टपल पे, लिस्ट पे तो है, टपल पे भी है, बट सारे नहीं है। मैं बता रहा हूँ अभी, देखो, ओबीजे ओबीजे डॉट काउंट ऑफ। ठीक है। फ्रूट फ्रूट करता हूँ। इसको भी कर सकते हैं आप, ठीक है। स्ट्रिंग को भी आप कहे कर सकते हो, बट यहाँ पे केस सेंसिटिव रहेगा। अगर यहाँ पे आप कैपिटल दे दोगे तो फिर वो जीरो देगा। ठीक है, बिकॉज एक भी नहीं है। ओके। तो पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। ओके। चलो, काउंट हो गया। ये तो हमें अभी देखा था। चलो, सेकंड वन देखते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स भी सेम है जैसे अभी देखा हमने, ओबीजे डॉट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ। चलो, फ्रूट का ही इंडेक्स देख लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर 8, 8 पे इंडेक्स नंबर। ठीक है। ये अभी देखा था, इसको ज्यादा नहीं खींचते। थर्ड वन देखते हैं, लेंथ। लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेंथ, लेंथ क्या करेगा? ऑब्वियसली लेंथ कैलकुलेट करेगा। इट कैलकुलेट्स लेंथ। करेक्ट। लेंथ ऑफ टपल। ओके। टपल की लेंथ कैलकुलेट करेगा। किस तरीके से परफॉर्म करना है? लेंथ ऑफ, ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा उसका मेथड। ठीक है। लेंथ ऑफ
ओबीजे इस तरीके से। देखो 11, यहाँ पे देखो जितने भी होंगे टोटल 11 होंगे। करेक्ट, इसलिए यहाँ पे उसने लेंथ 11 दे दिया है। ओबीजे को फिर से थोड़ा एग्जीक्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, है ना। लेंथ ऑफ ओबीजे सिंपली 11, मतलब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स रहेंगे, अगर उनकी लेंथ कैलकुलेट करना है तो लेंथ ऑफ एलिमेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ ओबीजे, ये थर्ड हो गया। फोर्थ वन देखते हैं, मीन। बट यहाँ पे ये क्राइटेरिया रहेगा कि अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो आपको सिमिलर टाइप ऑफ डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ओबीजे पे मिनिमम, मीन मतलब मीन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेगा, बराबर। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। ओके, अगर अगर मैं यहाँ पे ओबीजे डॉट मिनिमम ऑफ, इस तरीके से मिनिमम ऑफ ओबीजे क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू बताओ यहाँ से कौन सी रहेगी मिनिमम वैल्यू, एनीवन, मिनिमम वैल्यू कौन सी रहेगी, बोलो। जीरो? जीरो कैसे रहेगा अनुष्का, यहाँ पे तो जीरो अवेलेबल ही नहीं है। फाइव, फाइव, ओके। और और कोई, शिवम, सेजल, राज, सिमिलर डेटा टाइप नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, सिमिलर डेटा टाइप नहीं है, तो ये शो करेगा एरर। करेक्ट, लेस देन ग्रेटर देन मतलब ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। ठीक है, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे हम इसके बाद। ठीक है, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर, बिकॉज हमने क्या किया यहाँ पे, मिक्सअप किया है। मतलब देखो ना, अभी अभी थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ठीक है। ये थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग हो गई, ये थोड़ा लॉजिक लगा। इतना मेरे पास है इंटीजर्स, ओके, और ये दो है एलिमेंट्स मेरे पास स्ट्रिंग। ठीक है, ये फ्लोट तो है, फ्लोट करेगा। सो चेक करो कि फ्रूट और ये वैल्यूज इसमें कंपैरिजन कैसे करेगा वो, कोई भी मशीन, फ्रूट और नंबर्स इसमें कंपैरिजन कैसे करेगा, बताओ कैसे करेगा। करेगा कंपैरिजन? हम्म, ऑब्वियसली नहीं होगा ना भाई, पॉसिबल ही नहीं है। देखो 33 है, ये फ्रूट है, तो या इन दोनों में मैं कंपैरिजन क्या करूँ, फ्रूट इज अ ग्रेटर और 33 इज अ ग्रेटर, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई ये शो करेगा एरर। करेक्ट। सो अगर मैंने ये दो चीजें निकाल दी, मतलब देखो ये सेम सेम चीज लेता हूँ, ठीक है, सेम एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, न्यू करके क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ये दो निकाल लिया मैंने, ओके। चलो, ठीक है, अभी बताओ, अभी कंपैरिजन करेगा, अभी कंपैरिजन करेगा, यस और नो, क्या एरर शो करेगा, यस। अभी कंपेयर कर सकता है बिकॉज इट्स, देखो ये फ्लोट है, आई नो वेरी वेल ये फ्लोट है, आपको भी पता है फ्लोट है, बट एक इंटीजर वैल्यू तो है ना, है ना। 5.5 इज अ ग्रेटर देन 5, करेक्ट। 5.5 इज अ ग्रेटर देन 5, देखो ट्रू आ रहा है। 5 इज अ ग्रेटर देन 5.5, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। करेक्ट, कर रहा है कंपैरिजन, करेक्ट। बट अगर मैं स्ट्रिंग दूंगा यहाँ पे तो स्ट्रिंग वो बोलेगा कि भाई तुमने स्ट्रिंग दिया और इंटीजर्स दिया, तो मैं कैसे कंपेयर करूँ, इसलिए वो शो करेगा एरर। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आपको, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जब आप मिनिमम मैक्सिमम ये ऑपरेशन, ये मेथड्स आपको अप्लाई करना है, तो आपको सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, है ना। ये यहाँ पे नोट डाउन करो, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे नोट रहेगी हमारी। इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं इंटरव्यूअर, ठीक, ओके।
तो दिमाग के सारे दरवाजे खुले रखो और बराबर आंसर दो, है ना। ऐसे सिचुएशन हो जाती है टाइम पे। ठीक है। अ, अ, क्या लिखूं आप सिंपल टर्म में? इफ यू आर अप्लाइंग मीन एंड मैक्स, ठीक है। सो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर शुड बी रिक्वायर्ड, करेक्ट। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट द लॉजिक मेन ही मेन लॉजिक है, ओके। लॉजिक इज इम्पोर्टेंट, बाकी चीजें तो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहेगा इसका बिहाइंड द लॉजिक कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि ये कंपैरिजन करने के टाइम पे फिर वो एरर शो कर देगा। ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ मैं, इसी को लेते हैं। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा मिनिमम मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली ये शो करेगा मिनिमम ऑफ न्यू, मतलब न्यू ये एलिमेंट में जितने भी मेरा मिनिमम वैल्यू है, जो भी मेरा मिनिमम वैल्यू है वो शो कर दे। ठीक है। फाइव, फाइव इज ए मिनिमम वैल्यू, है सबसे छोटा फाइव, करेक्ट। उसके बाद देख, उसी का बाद है सेम, मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली फाइंड आउट कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू भी होगा, मैक्सिमम वैल्यू। एक्सप्लेनेशन आपको पता है, ठीक है, इसका कि मैक्सिमम वैल्यू चेक किस तरीके से करेगा। ठीक है। मैक्सिमम ऑफ न्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू है 64, है यहाँ पे 64। ये रहेगा आपका मिनिमम मैक्सिमम। और एक चीज, जैसे हमने ऊपर देखा, मतलब लिस्ट में देखा हमने, सॉर्टिंग देखा। देखो ये सारी चीजें देख ली, काउंट भी देख ली, इंडेक्स भी देख लिया, अब देखा सॉर्ट देखा था। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे टपल में सॉर्टिंग करना है ना, टपल में सॉर्टिंग करना है तो क्या चीज, मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूँ? ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास अवेलेबल है सॉर्टेड। यहाँ पे सॉर्ट नहीं है, यहाँ पे सॉर्टेड है। ठीक है। सॉर्टेड, सॉर्टेड क्या करेगा? ऑब्वियसली सॉर्टिंग करेगा, सॉर्टिंग एलिमेंट्स। सिंपली लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से करेगा। ठीक है। न्यू, ओके, चलो। न्यू डॉट सिंपली ऐसे ही रहेगा, न्यू डॉट सॉर्टिंग, न्यू डॉट सॉर्टेड ऑफ। ठीक है। एरर शो कर देगा, एक मिनट एक मिनट। सॉर्टेड ऑफ, चलो इस तरीके से ट्राई आया, ओके। ठीक है। सॉर्टिंग कर लिया, क्या किया इसने? असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अगर मुझे डिसेंडिंग करना है तो सिंपली हमारे पास वो मेथड है, कौन सी मेथड है? रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, है ना। रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ये इंपॉर्टेंट है मैं बोलना, ठीक है। हो गया, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, सिंपली कॉमा कर देना है और वो मेथड अप्लाई करना है। ठीक है। इस तरीके से हो गया रिवर्स, दैट्स इट। ये हो गया हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग, वहां पे सॉर्ट था, यहाँ पे सॉर्टेड है। थोड़ी सी टपल में ना थोड़ा सा कुछ कुछ मेथड्स का मतलब जो वे है, वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग थोड़ा सा अलग है। ठीक है। पहले हम न्यू डॉट सॉर्ट करते थे हम, ठीक है, इस तरीके से करते थे। बट यहाँ पे ना थोड़ा सॉर्टेड ऑफ इस तरीके से लिखना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा सॉर्टेड। ओके। सो ये सारे ऑपरेशंस है हमारे टपल में। ओके। तो यहाँ पे कोई डाउट है? एक मिनट में हमारी मीटिंग एंड होगी, धीरे धीरे खाएंगे, एक साथ खाएंगे तो फिर वो पचेगा नहीं। ओके। कोई डाउट? नो एनी इशू। ठीक है। सो ये रहेगा हमारा ऑपरेशन, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा। ओके, यहाँ पे मैं क्वेश्चन भूल गया। इंटरव्यू क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, ठीक है, लिस्ट एंड टपल।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इंटरव्यूअर हर बार यही चीज पूछता है। ठीक है, इसको थेरोटिकली थेरोटिकली आप गूगल कर सकते हो, प्रैक्टिकली तो मैंने बता ही दिया। आप यहाँ से निकाल सकते हो, म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है,